बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत इंतजार करवाया इस न्यूज़ ने, बहुत बेसब्री से इंतजार था ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि हमें कब ये खबर मिलेगी। हम इतने मुश्किल से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। फाइनली ऐलान किया गया है CAA की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ है, और वो ये है कि डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है, खलीज टाइम्स पे भी ये खबर आई है, और पाकिस्तान का जो बोल्ड टीवी चैनल है उसके भी जो है वो न्यूज़ ब्रेक किया, और मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इसके अंदर एक टेक्निकलिटी है, और वो चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी कि ऐलान तो कर दिया है फ्लाइट ओपनिंग का, फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। लेकिन इन फ्लाइट को क्या दूसरे ममालिक इजाज़त देंगे फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मली जो है ऑपरेट करने के लिए, या जो फ्लाइटें चलाई जाएंगी ओवरसीज दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में फ्लाइटें आएंगी, या पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जाएंगी, तो उन मुल्कों को भी देखना पड़ेगा कि उनसे हमें अप्रूवल मिल जाएगी, उनसे हमें इजाजत मिल जाएगी ऑपरेशन करने की। ये चीज, दूसरी चीज ये कि जब फ्लाइट स्केड्यूल बना दिए जाएंगे तो क्या हमें टिकटों की जो फरोख्त होगी वो हम ऐसे नॉर्मली टिकट ले सकते हैं जैसे हम पहले टिकट बुक करवाते थे। इस चीज का जो है वो कंफर्म करना भी जरूरी है। और अभी सिर्फ ये ऐलान किया गया है कि फ्लाइटें बहाल कर दी गई हैं, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उनको बहाल कर दिया गया उस ऑपरेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं एक अगली वीडियो के अंदर डिटेल्स भी आपको बताऊंगा कि ये फ्लाइट जो ऑपरेट हो रही हैं, इन फ्लाइट के अंदर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आएंगे, जिस भी एयरपोर्ट पे आएंगे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जिस भी एयरपोर्ट पे, पेशावर पे आएंगे, तो उन एयरपोर्ट पे उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप होगा, उनकी हेल्थ डिक्लेरेशन होगी, उनको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अपने जो हालत है उनकी उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। उनको बाकायदा तौर पर उनका टेस्ट किया जाएगा। जो तो नेगेटिव टेस्ट आ रहा है जिनका, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनको बाकायदा तौर पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और ये सारी चीजें और सारी सूरत हाल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। ये फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का मकसद ये नहीं है कि हमने बीमारी को कंट्रोल कर लिया है या हमने बीमारी पे ओवरकम कर लिया है। ये हरगिज़ इसका मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जितने पाकिस्तानी बेचारे ओवरसीज में मुश्किल में है, परेशानी में है, आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या अपनी नॉर्मल रूटीन में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के घर में मसाइल। सम टाइम ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो बंदा अकेला होता है जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर उस बंदे की जॉब चली गई है तो उससे कितने बंदे लिंक्ड है, कितने बंदे एसोसिएट है, कितनी फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रहा है फैमिली को, तो वो सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है। तो इसलिए इन फ्लाइट को चलाने का मकसद ये भी है कि अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएं और जो बेचारे मुश्किल वक्त में उससे निकल जाएं। और इस मैं आपको अगेन बता दूं कि इसका मकसद ये नहीं है कि हमने बीमारी को ओवरकम कर लिया। हमें सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, एहतियात कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बिल्कुल बेएहतियाती मत करें। अगर फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया गया है तो आपके फायदे के लिए किया गया, और इस फायदे को आपने नुकसान में नहीं बदलना है। इस फायदे को आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। आपकी फैमिली है, आपका मुल्क है, आपका कंट्री, आपका मतलब सारे, सिर्फ अपनी जात का नहीं सोचना। अपनी जात के लिए तो हर कोई सोच लेता है, दूसरों की जात के लिए भी सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो कि यार अगर मुझे अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, मेरी वजह से अगर किसी दूसरे को हो गया तो उसकी फैमिली है, उसके मतलब घर वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ, इस सारी चीजों को आपने मद्देनजर रख के आगे जो है वो इक़दाम करने हैं। अभी मजीद जो चीजें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, फ्लाइट ऑपरेशन तो ओपन हो गया है, बहाल हो गया, लेकिन अभी जो मजीद ऐलानात किए जाएंगे कि टिकट कैसे बुक करने हैं, टिकट्स की जो है वो बुकिंग कैसे करवाएंगे हम, और पाकिस्तान जो है वो हमने आना है तो उसके लिए हम ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे या ट्रैवल एजेंसियों पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि पहले तो ऐलान किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ PIA की फ्लाइटें चलाई जाएंगी, और PIA जो है वो टिकट वहीं से आपको मिलेगा। ट्रैवल एजेंट आपको टिकट नहीं दे सकते, उनको अथॉराइज नहीं है, उनको अथॉरिटी नहीं है अभी टिकट सेल करने की। लेकिन अभी जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है हमारे पास, वो ये है कि हम लोग टिकट कहां से खरीदें, कहां से बुक करवाएं, और कैसे हम लोग इस फ्लाइट को अवेल कर सकते हैं, जो कि फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, स्पेशल फ्लाइट जो हो रही थी, जिनके बारे में मैं आपको खबरें दे रहा था। लेकिन अभी आपने क्या करना है, अभी आपको सिंपल इज दैट, यही है कि आपने थोड़ा इंतजार करना है
उसके हवाले से आपको अपडेट आती रहेंगी, और जैसे ही अपडेट आएंगे मैं आप तक उस खबर को पहुंचा दूंगा। और इंशाल्लाह ये फ्लाइट ऑपरेशन जो बहाल किया गया है इसमें मजीद बेहतरी आएगी और पॉजिटिविटी आएगी। हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इतना अच्छा कदम उठाया और इतना जबरदस्त ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस खबर का इंतजार था और जो लोग अपने मुल्क में आना चाहते हैं या मुल्क से दूसरे अपने जो कंट्री में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।